सभी को नमस्कार। पुराणों में तथा प्राचीन ग्रंथों में त्रयस्त्रिंशत् कोटि देवों की चर्चा आई है। त्रयस्त्रिंशत् अर्थात 33 33 कोटि देवता माने गए हैं। कोटि का एक अर्थ करोड़ होता है और दूसरा अर्थ श्रेणी, पंक्ति। यह भी हुआ करता है कैटेगरी, जिसको कहते हैं कोटि। इतनी इतनी कोटियां हैं, इतनी इतनी कैटेगरीज हैं, इस अर्थ में हम कोटि शब्द का प्रयोग करते हैं। जब त्रयस्त्रिंशत् कोटि देवता हैं ऐसा कहा जाता है तो कोटि का यही अर्थ माना जाना चाहिए। 33 श्रेणियां, 33 वर्ग देवताओं के हैं। वो गणों के अनुसार हैं और वो परिगणित भी किए गए हैं। और 33 देवता प्राचीन साहित्य में परिगणित किए गए हैं। इसलिए करोड़ का आशय न लेकर के कोटि से आशय कैटेगरी या श्रेणी, एक ग्रुप, यही लिया जाना चाहिए। भाषा में, व्यवहार में, हम लोगों की सोच समझ में 33 करोड़ देवता हैं ऐसा खूब कहा जाता है, पर मैं समझता हूँ कि यह एक भ्रांति है। क्योंकि 33 की संख्या की चर्चा वेदों से आरंभ हो जाती है और देवता 33 हैं, यह चर्चा वैदिक वाङ्मय से हमको मिलती है। कौन कौन से 33 देवता हैं, यह गणना इनकी कोटियों की और किस कोटि में कौन कौन से देवता आते हैं, इसके संबंध में अंतर है। ये अंतर तो स्वाभाविक है। भारत इतनी विविधताओं का देश है। पौराणिक आख्यानों में, देवताओं में इतनी विविधता है कि संख्या तो 33 मान ली गई, संख्या का व्यतिक्रम नहीं होगा। पर उस संख्या के 33 की संख्या के अंतर्गत कौन कौन सी कोटियों में देवताओं को, कितने देवताओं को समाविष्ट किया जाएगा, इसमें देश काल समय युग के अनुसार अंतर आता रहा है। सबसे प्राचीन जो इसका निरूपण मिलता है वो शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। और शतपथ ब्राह्मण वैदिक ग्रंथ है, वेद का अंग है। वहीं से 33 देवताओं की, 33 कोटियों में देवताओं की गणना की परंपरा आरंभ होती है। उनके अनुसार, शतपथ ब्राह्मण के अनुसार 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य तथा इंद्र और प्रजापति मिलकर के 33 देवता हो जाते हैं। 8, 11, 12 और फिर 2 देवता और जोड़ देते हैं तो 33। कुल मिलाकर के संख्या 33 होती है। और इनको इन कोटियों में बांटा गया है, इसलिए 33 कोटि कहा जाता है। वसु, रुद्र, आदित्य और इंद्र प्रजापति। वसुओं को अनेकत्र बताया गया है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, अंतरिक्ष, आदित्य, चंद्रमा और नक्षत्र, ये 8 वसु कहे गए हैं। और अन्यत्र अलग अलग वसु भी परिगणित हैं। आपस, ध्रुव, सोम, धर्म, अनिल, अनल, पीयूष और प्रभास, विष्णु पुराण में इनको 8 वसु बताया गया है। हरिवंश पुराण में 8 वसुओं की संख्या और नाम, 8 वसुओं के नाम अलग प्रकार से बताए गए हैं। अमरकोश में गण देवताओं में वसु का परिगणन किया गया है। आदित्य विश्व वसवस्तुषिता, आदित्य विश्व वसवस्तुषिता भास्वरा नीला, महाराजिक साध्याश्च रुद्राश्च गण देवता। आदित्य, विश्व, वसु, तुषित, आभास्वर, तुषित आभास्वर, यह होगा पाठ। और अनिल, महाराजिक, ये अमरकोश में वसु इस प्रकार से गिनाए गए हैं। और वसु का एक अर्थ कोशों में अग्नि भी बताया गया है। इसलिए जो 33 कोटि देवता गिनाए गए हैं या 33 की संख्या में देवता गिनाए गए हैं, उनमें अग्नि परिगणित नहीं है। और अग्नि सर्वत्र व्याप्त है ऐसा भी माना गया है, उसको अलग से
गिनती उसकी नहीं की गई है। और वसुओं में भी एक अग्नि मानी गई है, अग्नि देवता मानी गई है। एकादश रुद्र महाभारत के दान धर्म पर्व में परिगणित हैं। अज, एकपात, अहिर्बुध्य, पिनाकी, अपराजित, त्र्यंबक, महेश्वर, वृषाकपि, शंभु, हरण, ईश्वर, ये महाभारत की सूची है। अन्य पुराणों में एकादश रुद्रों की गणना भिन्न प्रकार से है। वराह पुराण में है, अन्य और भी पुराणों में है। कहीं उनमें जयंत और विश्वरूप को भी जोड़ा गया है। इस प्रकार से अंतर आता है। एक मत से 11 रुद्र भिन्न प्रकार से बताए गए हैं। दशविध प्राण और आत्मा मिलकर के एकादश रुद्र होते हैं। आदित्य, द्वादश आदित्य के नाम अनेकत्र गिनाए गए हैं। अन्य मत से 12 मास ही आदित्य हैं, यह भी कहा जाता है। इस प्रकार से मत मतांतर हैं, अलग अलग दृष्टियों से देखा गया है। 33 संख्या जो देवताओं की है, उनको कोटियों में विभाजित करके जो देखा जाता है। और इनके संबंध में अनेक कथाएं भी मिलती हैं, जैसा कि वसुओं के संबंध में अष्ट वसु, उन्होंने अवतार लिया। शांतनु ने जो विवाह किया गंगा से, तो अभिशप्त अष्ट वसुओं ने अवतार लिया। गंगा के गर्भ से उत्पन्न हुए और गंगा एक एक को प्रवाहित करती गई। 8वें वसु के रूप में जब भीष्म अवतरित हुए, तो शांतनु ने उनको नहीं प्रवाहित करने दिया। तो इस प्रकार की कथाएं वसुओं के संबंध में मिलती हैं। परंतु कुल मिलाकर के जब पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, अंतरिक्ष, आदित्य, चंद्रमा और नक्षत्र, इनकी वसुओं के रूप में गणना की जाती है, तो सारा ब्रह्मांड उसमें समाविष्ट हो जाता है। तो यह एक विराट व्यापक दृष्टि से देवमंडल जो हमारा माना गया है, उसमें संपूर्ण सृष्टि में देवता व्याप्त हैं। उनको हम कोटियों में विभाजित करते हैं और अलग अलग प्रकार से उनको समझते हैं। सारी सृष्टि में देवता परिव्याप्त हैं, इसलिए नाम भेद हो सकता है, तत्व तो वही है। इसके साथ यह चर्चा, आज की संक्षिप्त चर्चा, समाप्त करते हैं। सभी को धन्यवाद।